जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, दुनिया में इस समय पर प्लान डब्ल्यू पर काम हो रहा है। प्लान डब्ल्यू क्या है और इसको डिकोड कैसे किया जाएगा या कैसे हुआ है या कैसे किया जाना चाहिए, इसी पर आज का ये वीडियो भी है। और ये इस सदी का वो मैकेनिज्म है जो अब तक काम करता आ रहा था और अब ये अपने अंतिम स्टेज पर है। इसलिए चीज आपको पिछले 100 सालों के साथ जोड़कर देखनी पड़ेगी, यानी हमारी जो तरक्की है उसका पैमाना अब किस स्टेज पर है, ये क्यों है, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का कारण क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है और ये अब आगे किस मोड़ पर जाएगा। ऐसे में जो ये आविष्कार होता है, कोई भी व्यक्ति यदि किसी चीज को दुनिया के सामने लेकर आ रहा है तो दुनिया के लिए वो चीज बिल्कुल नई होती है। ना आपको उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट का पता है, ना उसके मार्जिन को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं पता। तो जो इन्वेंशन करने वाला है वो उस चीज को जिस चाहे कीमत पर दुनिया के सामने रखे, दुनिया को यदि वो चीज समझ में आ रही है तो दुनिया उसे जरूर लेती है। ऐसे में जो आविष्कार हुए, ये वो आविष्कार थे जिसने दुनिया को एक ऐसी चीज दी जो पूरी तरह से उनकी जिंदगी को बदल कर रख सकती थी। यानी भाप के इंजन बने, बारूद का आविष्कार हुआ। ये वो आविष्कार था जिसने इस दुनिया को एक नया मुकाम दे दिया। अब ऐसे में जिन्होंने इसका आविष्कार किया, उन्होंने दुनिया को ये चीज मनमाने दामों पर बेची और दुनिया की ये जरूरत बन गई, इसीलिए दुनिया ने इसे मुंह मांगी कीमत पर खरीदा। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? ये ज्यादा लंबे समय तक तो चल नहीं सकता। यानी किसी व्यक्ति ने किसी चीज का आविष्कार किया है और वो आविष्कार करके दुनिया के सामने रख रहा है, दुनिया को वो चीज अच्छी लग रही है, अपने भविष्य की लग रही है, या उससे एक बहुत बड़ी ताकत को इकट्ठा किया जा सकता है, अपना एक साम्राज्य बनाया जा सकता है, तो दुनिया उस चीज को लेती जरूर है। और यहीं से उस व्यक्ति की एक बहुत मोटी कमाई, या उस राष्ट्र की, या उस समूह की, उस संगठन की एक बहुत बड़ी मोटी कमाई शुरू होती है। जैसे मशीनों का आविष्कार हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कंपनी इस दुनिया के अस्तित्व में आई और उसने पूरी दुनिया को गुलाम बनाया। अब बात समझिए कि यह समय ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है। यानी जो इन्वेंशन हुआ है, उस इन्वेंशन को जब दुनिया के सामने वो चीज पहुंचती है तो थोड़े समय के बाद ही और भी लोग बुद्धिमान हैं, वो उस चीज को खरीदते भी हैं, उसके मैकेनिज्म को समझते हैं और उससे मिलती जुलती कोई चीज तैयार कर लेते हैं। तो यहां पर कंपटीशन में एक और व्यक्ति आ गया जो अब उस चीज को दुनिया को दे सकता है। ऐसे में जो व्यक्ति पहले 1 रुपए की चीज को 1000 रुपए में बेच रहा था, अब जो नई चीज दुनिया के सामने आई है, जब तक कोई दूसरा उसको बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ है तब तक वो 1000 में ही बिक रही है। लेकिन जैसे ही कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरा समूह, दूसरा संगठन या दूसरा राष्ट्र उसको बनाने लगता है और वो देखता है कि इसकी लागत तो 1 रुपए की है और 1000 में बेची जा रही है, वो कहता है अगर हम 500 में भी बेचें तो क्या बुरा है। ऐसे में जब वो 500 रुपए में बेचना शुरू करता है तो पहले वाला उस मूल्य को 500 रुपए कर देता है। अब दोनों कमा रहे हैं, लेकिन तीसरा फिर इस मैदान में आता है और देखता है कि दोनों 500 रुपए में बेच रहे हैं, इतना कमा रहे हैं, वो उसे 250 रुपए में दुनिया के सामने रखता है। अब तीनों 250 में बेचना शुरू करते हैं। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जब वो 1 रुपए की चीज 1.5 या 2 रुपए में ही बिकने लगती है, क्योंकि अब बहुतायत में लोग उस मैकेनिज्म को समझ चुके हैं और दुनिया के सामने वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है, अब उसमें ज्यादा कमाई है नहीं। तो यहां प्लान बी शुरू होता है। प्लान बी शुरू होता है कि दुनिया के अंदर अब ये चीज 1 से 1.5 रुपए में बनना शुरू हो चुकी है, तो क्यों ना इस चीज को, जिस चीज से चीज बनती है, यानी उसके रॉ मटेरियल, उसको ही एकाधिकार में ले लिया जाए। यानी अब 1 रुपए में बनाने के लिए जिस सामान की आपको जरूरत है,
उस सामान पर यदि एकाधिकार हो जाए तो फिर आप उस सामान को ही यदि 10 रुपए में बेचेंगे तो मजबूरी में जो अभी 1 रुपए में लागत आ रही है वो अब 10 रुपए अपने आप हो जाएगी। ऐसे में आपका सेकंड स्टेप, आपसे मतलब इस दुनिया के अंदर उन बुद्धिजीवियों का सेकंड स्टेप जो आता है वो आता है उस चीज पर एकाधिकार करने का जहां से वो रॉ मटेरियल ही आपके कब्जे में हो। सेकंड स्टेज पर जब ये चीज आती है तो ये होता है संसाधनों पर एकाधिकार। अब संसाधन पर यदि आपका एकाधिकार हो जाएगा तो दुनिया के अंदर आपसे कंपटीशन फिर करेगा कौन? ऐसे में सनातनी एक बात को समझिए, प्लान डब्ल्यू जो इस समय चल रहा है वो इसी बात का चल रहा है कि हम कब तक हथियार बनाएंगे, कब तक दुनिया को हथियार बेचेंगे, कब तक दुनिया के अंदर अशांति रखेंगे। एक ना एक दिन तो शांति लानी होगी। हथियार हम कब तक बेचेंगे? तो चलो क्यों ना ऐसा किया जाए कि दुनिया जो तरक्की कर रही है और उस तरक्की में जिस चीज का उपयोग हो रहा है हम उस पर ही एकाधिकार कर लें तो हर चीज दुनिया की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज वो हमारे कंट्रोल में होगी। ऐसे में सनातनिक जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है किसी चीज पर एकाधिकार का। उसके अंदर आप देखिए, जैसे टेलीकॉम सेक्टर है, बहुत सारी कंपनियां थी, फिर दौड़ शुरू होती कि क्यों ना इस टेलीकॉम सेक्टर में एकाधिकार लाया जाए। तो एक्विजिशन की बात शुरू होती है, कंपनियों का अधिग्रहण होता है और एक छोटी कंपनी बनती बनती बहुत बड़ी बन जाती है और पूरी दुनिया के किसी एक सेक्टर में उनकी पकड़ होती है। ये इसका दूसरा रूप होता है। लेकिन इस दूसरे रूप के बाद में भी एक परेशानी और आती है, वो आती है गवर्नमेंट पॉलिसीज। यानी अगर मान लीजिए किसी कंपनी ने पूरी दुनिया के टेलीकॉम सेक्टर को ही एक्वायर कर लिया, लेकिन यहां पर फिर भी वो मनमानी नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी देश की सरकार यदि उन पर कोई सैंक्शन लगा देगी, कोई टैक्स की बढ़ोतरी कर देगी, तो मजबूरी में उन्हें उस पैरामीटर पर काम करना पड़ेगा। इस बात को ऐसे समझिए कि दूसरा दौर जो शुरू हुआ था इसी तरह का, वो था हमारी तरक्की का फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। ये वो सेक्टर थे जहां कोई एक कंपनी पूरे विश्व के अंदर अपनी सेवाएं दे रही है और वो उसके अंदर लीडर है। क्या व्हाट्सएप का कोई कॉम्पिटिटर है? तो वो कॉम्पिटिटर व्हाट्सएप को कितनी टक्कर दे पाएगा? क्या ट्विटर का कोई कॉम्पिटिटर है तो वो कितनी टक्कर दे पाएगा? क्या यूट्यूब का कोई कॉम्पिटिटर है तो कितनी टक्कर दे पाएगा? तो यहां पर पूरी दुनिया के अंदर ही उस बाजार पर ही एकाधिकार है जिसे आप बिगाड़ नहीं सकते, और ये दुनिया की मजबूरी भी है। लेकिन इसमें भी एक हस्तक्षेप होता है कि गवर्नमेंट, जिस देश की गवर्नमेंट चाहे उस पर कोई सैंक्शन लगा सकती है, बैन लगा सकती है या उसे विवश कर सकती है। जैसे व्हाट्सएप चाइना के अंदर बैन है, भारत के अंदर व्हाट्सएप की प्राइवेसी को लेकर के सरकार के साथ मतभेद चल रहे हैं, और भी कई जगह पर व्हाट्सएप को बैन किया गया है। अमेरिका के अंदर भी व्हाट्सएप फीचर को गवर्नमेंट के अंदर यूज लेने से मना किया गया है। ऐसे बहुत सारे भी पैरामीटर इस क्षेत्र में आते हैं जिससे भी कंपनियों को नुकसान होता है, या उन कंपनियों के पीछे जिन लोगों का दिमाग है या जिन लोगों के अपने फाइनेंशियल बेनिफिट जुड़े हैं उनका सीधा सीधा रोल उसमें होता है और वो नहीं चाहते कि ऐसा हो। तो एक थर्ड स्टेज आती है जिसे हम कहते हैं प्लान डब्ल्यू। ये प्लान डब्ल्यू क्या है? ये है कि दुनिया के अंदर जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं बहुत सारे सेक्टर के अंदर काम आती है, उस पर ही अपना एकाधिकार लाया जाए। ऐसे में ग्रेफाइट या बहुत सारे लिथियम है, यूरेनियम है, ऐसे बहुत सारे खनिज भंडार हैं जो धरती के अंदर मिलते हैं, लेकिन यदि इन पर एकाधिकार हो जाए तो पूरी दुनिया को घुटनों के बल बैठने पर मजबूर किया जा सकता है। ऐसे में चाइना के पास में भी बहुत बड़ा भंडार है, यूरेनियम का भंडार भी बहुत सारे देशों के पास है, और आपको पता होगा यूक्रेन के अंदर भी ऐसे बहुत सारे भंडार मिले हैं, और उन्हीं भंडारों पर एकाधिकार करने के लिए ही अमेरिका इस समय पर यूक्रेन के साथ ये चाल चल रहा है। यानी आप अब तीसरे स्टेज में प्लान डब्ल्यू के अंदर आप दुनिया के उन संसाधनों पर ही एकाधिकार कर लें
जिस एकाधिकार को करने के बाद दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट आपके इशारों के विपरीत जा ही नहीं सकती। मान लीजिए यूरेनियम इस समय पर अमेरिका के पास है, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, और वो केवल अमेरिका में ही मिलता है या अमेरिका के बाहर कहीं मिलता है तो वो बहुत छोटी मात्रा में है, यानी मान लीजिए कि 90% से ज्यादा यूरेनियम अमेरिका के पास है। अब यदि मान लीजिए दुनिया उस यूरेनियम का प्रयोग कर रही है पावर प्लांट के लिए, न्यूक्लियर प्लांट के लिए, तो ऐसे में क्या अमेरिका ये चाहेगा कि ये चीज दुनिया को आसानी से मिले और कम कीमत पर मिले? वो ऐसा कभी नहीं चाहेगा। ऐसे में अगर दुनिया की तरक्की के अंदर यूरेनियम का बहुत बड़ा रोल है, तो यहां अमेरिका अपने उस प्रोडक्ट के बदले, उस माल के बदले, उस संसाधन के बदले पूरी दुनिया को अपनी शर्तों को मनवाने के लिए तैयार कर सकता है। और यही काम इस समय अमेरिका कर भी रहा है। अमेरिका को दुनिया से कोई मतलब है ही नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति को भी अमेरिका से कोई मतलब है ही नहीं। उन्हें सिर्फ पूरी दुनिया के अंदर मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस इतना बड़ा व्यापार दिख रहा है और वो चाहते हैं कि इस व्यापार पर उनका एकाधिकार हो जाए। वो ये जानते हैं कि वो 4 साल के लिए राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन इन 4 साल में वो कुछ ऐसा तो कर ही सकते हैं कि आने वाले 400 साल तक भी उनकी कंपनी या उनका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ता रहे और पूरी दुनिया में उनका एकाधिकार हो। ये कितनी बड़ी महत्वाकांक्षा है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ऐसे में वो ऐसे संसाधनों पर एकाधिकार करना चाहते हैं जिन संसाधनों पर एकाधिकार होने के बाद दुनिया को वो मजबूर कर सकते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। अब इस बात को ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति गरीब है, भूखा है, और खुद भूखा है, और आप उसको कोई गलत काम करने के लिए कहें तो शायद हो सकता है वो ना करे। चलो इसको एक मार्मिक उदाहरण से लेते हैं। कोई एक महिला है, पति की मृत्यु हो चुकी है, घर में 2 छोटे बच्चे हैं, भुखमरी के हालात हैं। अब यदि मान लीजिए महिला भूखी है और कोई व्यक्ति उसको देह बेचने पर मजबूर करना चाहता है, हो सकता है महिला तैयार ना हो, क्योंकि वो जानती है कि उसकी इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं। वो खुद भूखी रह सकती है, लेकिन उस गलत काम को करना स्वीकार नहीं कर सकती। लेकिन यदि मान लीजिए उसके घर में 2 मासूम बच्चे हैं और यदि वो भूख से तड़प रहे हैं, तो यहां मां अपनी इज्जत को भी दांव पर लगा देगी, क्योंकि वो अपने बच्चों को भूखा मरता हुआ नहीं देख सकती। और यही होता है किसी व्यक्ति को मजबूर करके उसका फायदा उठाना। और इस समय पर दुनिया इस 3rd स्टेज पर काम कर रही है, जहां प्लान डब्ल्यू काम कर रहा है, यानी दुनिया को इतना मजबूर कर दो दुनिया के लोगों को कि वो आपकी बात मानने को मजबूर हो जाए। इसका एक उदाहरण समझ लीजिए कि भारत में अपना डेयरी प्रोडक्ट बेचने के लिए अमेरिका भारत को मजबूर कर रहा है, जबकि वो जानता है उसकी डेयरी प्रोडक्ट में यानी उनकी गायों के दूध के अंदर क्या है। वहां वो गायों को तैयार करते हैं मांस के लिए भी, और उन्हें उनसे जो दूध मिलता है वो उसके डेयरी प्रोडक्ट वो दुनिया में बेचना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी गाय को मांस खिलाते हैं। तो यहाँ सीधी सीधी भारत की भावना आहत होगी, लेकिन वो भारत को मजबूर करना चाहता है कि वो ऐसा निर्णय ले। अब ऐसे में भारत निर्णय नहीं लेगा, लेकिन यदि मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर दी जाए जहां जनता भूखे मरने की स्थिति में आ जाए, तो क्या तब विवश नहीं होना पड़ेगा उस निर्णय को मानने के लिए? सनातन या प्लान डब्ल्यू इतना खतरनाक है कि इस प्लान डब्ल्यू के आगे हमारी सोच काम भी नहीं कर रही है। कैसे दुनिया के अंदर सरकारों को अस्थिर कर दिया जाए, सरकारों को अस्थिर करने के बाद वहां पर अपनी मोनोपोली के द्वारा ऐसी सरकार का गठन हो जो उनके इशारों पर काम करे, दुनिया के संसाधनों पर अपना एकाधिकार हो, और दुनिया को यदि तरक्की करनी है तो उन्हें आपके संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, जिन्हें आप या तो ऊंची कीमत पर बेचेंगे या फिर देश को मजबूर करेंगे कि वो आपकी नीतियों पर चले। और ये कितना खतरनाक प्लान है,
इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। सनातन ये बातें एक आम इंसान की तो समझ में भी नहीं आएगी। तो फिर आखिर इस समस्या का समाधान क्या है? ये कली का वो रूप है जो पूरी दुनिया को निगलना चाहता है। कली और कल्कि की लड़ाई, उनकी विचारधारा, ये ऊर्जाओं के लेवल पर है। धरातल पर इसको काम को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति का चयन तो होगा, लेकिन ये ऊर्जाओं के लेवल पर वो काम है जो कली और कल्कि के युद्ध को हमारे सामने रख रहा है। जैसे पाप और पुण्य होता है, देवता और राक्षस होते हैं, ये विचारधारा होती है। राक्षस वो नहीं जिसके सर पर 2 सींग लगे हैं। रावण राक्षस कुल से था, तो क्या उसके सर पर 2 सींग लगे थे? हिरण्याकश्यप भी राक्षस कुल से था, तो क्या उसके सर पर 2 सींग लगे थे? और प्रहलाद के नहीं थे? ऐसा था। केवल विचारधारा की बात है कि कौन किस विचारधारा को फॉलो कर रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया के अंदर इस समय कली की विचारधारा फॉलो हो रही है, क्योंकि हर व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए, और पैसा किसी भी कीमत पर मिले, कुछ भी करके मिले, लेकिन चाहिए तो सिर्फ पैसा। इसीलिए हमारी तरक्की, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी जरूरतें सब कुछ शिफ्ट हो चुकी है पैसे पर। बिना पैसे के यकीन मानिए इस समय पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। ना आप जिंदा रह सकते हैं, ना आप चैन की मौत ले सकते हैं बिना पैसों के। ये हकीकत है। आज अगर आप बीमार हो जाएं तो लाखों का इलाज आपको करवाना पड़ेगा, और ये हर किसी के बस की बात नहीं है। एक व्यक्ति का जन्म भी महंगा हो चुका है। ऐसे में अगर जन्म और मृत्यु दोनों ही बिना पैसों के नहीं है, तो सोचिए इंसान आखिर करेगा तो क्या करेगा। ऐसे में सनातनियों, इस पूरे मैकेनिज्म को समझिए और उसके आधार पर इसका क्या समाधान है, ये समाधान कल्कि के पास होगा। क्योंकि ये विचारधारा ऐसी विचारधारा है जो दुनिया के अंदर हर जगह काम करेगी। आपकी शिक्षा में काम करेगी, आपकी सामाजिक व्यवस्था में काम करेगी, आपकी राजनीतिक व्यवस्था में काम करेगी, आपकी आध्यात्मिक व्यवस्था में काम करेगी, आपके हर क्षेत्र में ये काम करेगी। तो आप बताइए इस नीति को आप बदल कैसे देंगे? क्या ये इतना आसान है? अरे हमें तो आज से पहले हम तो इस समस्या को समझ भी नहीं पा रहे थे कि आखिर ये 3rd स्टेज पर प्लान डब्ल्यू है क्या। यानी दुनिया की जरूरत पर ही अपना एक अधिकार कर लो, ताकि जरूरत पूरी करने के लिए वो आपके दरवाजे पर तो आएगा जरूर। और यदि आपके दरवाजे पर आएगा तो फिर आप उससे वो सब कुछ मांग सकते हैं जो आप चाहते हैं। इसीलिए सनातनियों, इस प्लान डब्ल्यू को नाकाम करने के लिए ही कल के इस धरा पर आएंगे, क्योंकि ये वो विचारधारा है जो पूरी मानवता को ही गुलाम बना रही है। इसीलिए बहुत से लोग हैं जिन्हें लगता है अरे परिवर्तन तो कुछ हो नहीं रहा। अरे परिवर्तन आपको आखिर दिखेगा कैसे? ये परिवर्तन जिस लेवल पर हो रहा है, उस लेवल की तो आपकी सोच भी नहीं है, उस जगह पर तो आप देखने की क्षमता भी नहीं रखते। तो आपको आखिर परिवर्तन दिखाई देगा तो कहां से दिखाई देगा? चलिए एक बात आपको और समझा देता हूं। मान लीजिए आपने एक दूध का भगोना गर्म करने के लिए रखा है, गैस जल रही है, आप देख रहे हैं दूध में कुछ भी परिवर्तन नहीं आ रहा, वो बिल्कुल स्थिर है। 10 मिनट हो गई, 15 मिनट हो गई, दूध में तो कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। तो क्या यहां दूध के अंदर परिवर्तन हो नहीं रहा है? आपको परिवर्तन कब नजर आएगा? जब दूध उफनने लगेगा। उससे पहले दूध आपको बिल्कुल स्थिर दिखाई देगा। लेकिन कुछ लोग तो होंगे जो इस चीज को महसूस कर सकते हैं कि दूध में परिवर्तन है या नहीं है। तो वो अपनी उंगली को दूध के अंदर डालकर देखेंगे कि दूध गर्म है या नहीं है। तो यहां उन्हें पता लगेगा कि हाँ दूध गर्म है, यानी इसके अंदर परिवर्तन हो रहा है। लेकिन कुछ लोग होंगे जो उंगली डालकर देखने की गलती भी नहीं करेंगे, उन्हें तो केवल उफनता हुआ दूध ही दिखाई देगा, तो वो समझेंगे कि हाँ परिवर्तन हो रहा है। ऐसे में जो लोग लास्ट स्टेज पर बैठे हैं कि हाँ दूध उफनेगा तब हमें पता लगेगा परिवर्तन होगा, तो उनके पास दूध को बचाने का कोई साधन होगा ही नहीं। लेकिन जो इस परिस्थिति को समझ रहे हैं, उस दूध की प्रॉपर्टी को जानते हैं, दूध का टेम्परेचर क्या है और किस टेम्परेचर पर वो उबाल लेता है, अपनी उंगली से वो पहचान सकते हैं, तो वो ये जरूर जान रहे हैं
कि हाँ, परिवर्तन कहाँ हो रहा है। इसीलिए ऊर्जाओं के लेवल पर जिनकी समझ है, जो आंतरिक जगत की अनुभूतियों को जानते हैं, जो इस प्रकृति के विज्ञान को जानते हैं, समझते हैं, जो भक्ति मार्ग पर हैं, जिन्हें किसी पूर्ण गुरु के द्वारा उपदेशित किया गया है, ऐसे लोग तो इस परिवर्तन को समझ पा रहे हैं। लेकिन समझ पाना भी तो पर्याप्त नहीं है। आखिर इस चीज को जो हम समझ पा रहे हैं, आखिर इससे बाहर निकलने का आधार क्या है? क्या ये आधार हमारे पास है? क्या ये आधार अगर हमारे सामने आएगा तो हम क्या उसे स्वीकार कर पाएंगे? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसीलिए सनातनियों, इस प्लान डब्लू का तोड़ तो केवल और केवल कल्कि के पास है, और कल्कि के इस प्लान डब्लू का एक छोटा सा ब्लूप्रिंट मैं आज आपको जरूर दे देता हूं। इस दुनिया के अंदर एक जरूरत और है, और वो है हमारे भोजन की। हमारा भोजन हमारी आवश्यकता है। रोज इसकी आवश्यकता हमको पड़ेगी। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब हम ये कहें कि आज हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। आप भूखे रह सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, लेकिन 1 दिन या 2 दिन, उसके बाद आपको इसकी जरूरत तो पड़ेगी। यानी दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, उनको इस भोजन की जरूरत तो पड़ेगी। ऐसे में इस भोजन पर यदि, यानी हमारे खाद्यान्न पर यदि इस दुनिया की इकोनॉमी शिफ्ट होगी, तभी इस दुनिया को एक स्थायी समाधान मिलेगा। क्योंकि ये वो रास्ता है जो दुनिया को तरक्की तो देता है, क्योंकि इसकी डिमांड कभी कम नहीं होगी, भोजन की आवश्यकता कभी कम नहीं होगी। जितना आप भोजन के अंदर अच्छी वैरायटी लाएंगे, उतना ही इस संसार के लोगों को फायदा होगा। और इस पर एकाधिकार इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसके लिए आपको जमीन चाहिए, और जमीन को आप शिफ्ट नहीं कर सकते। आज आपको कोई फैक्ट्री लगानी है, आप अमेरिका में न लगाकर जापान में लगा सकते हैं, इंडिया में लगा सकते हैं, चाइना में लगा सकते हैं, लेकिन आप जमीन शिफ्ट नहीं कर सकते। इसीलिए खाद्यान्न पर अगर इकोनॉमी शिफ्ट होगी, तो हर देश अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी जलवायु के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार वो चीज पैदा कर सकता है। और जो चीज प्रकृति ने उसके यहां पर पैदा की है, वो चीज दूसरी जगह पैदा नहीं होती। तो ऐसे में आप एकाधिकार नहीं कर सकते। आप एकाधिकार नहीं कर सकते। आपको वो चीज बनानी भी है, पैदा भी करनी है, और दुनिया को देनी भी है। तो यहां पर व्यक्ति की, उसकी अपनी आय में वृद्धि भी होती है, और ये उस देश के लिए भी बेहतर विकल्प होता है। इसीलिए कृषि पर आधारित आय जो होती है, वो उस देश की वास्तव में सही मायने के अंदर उसकी तरक्की का पैमाना है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गौवंश को उस समय बचाने के लिए दुनिया के सामने एक विकल्प रखा था कि तुम जो ये दे रहे हो, इंद्र को दे रहे हो अपना हिस्सा, ये इंद्र को मत दो, क्योंकि तुम्हारा पालन ये गौ करती है, इसीलिए इस गौ की रक्षा के लिए तुम कार्य करो। तो इस बात से इंद्र क्रोधित हो गए थे। आप समझ सकते हैं उस समय भी कली और कल्कि का यही दृष्टिकोण था कि इंद्र चाहता था उसे वो हिस्सा मिले जो उसका है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, इन संसाधनों पर हमारा अधिकार है, और ये संसाधन हमारे लिए ही होने चाहिए। सोचिए उस समय भी इस सोच का तोड़ भगवान श्री कृष्ण ने क्या दिया था। तो आज के दौर में भी हमारी इस प्लान डब्ल्यू का तोड़ यही है कि हर देश की सरकार अपने खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता को बढ़ाए, अपने देश के अंदर इस सेक्टर को उन्नति के शिखर पर ले जाए। यहीं से धर्मयुग की स्थापना का बहुत बड़ा कार्य आरंभ होगा। इसलिए कॉरपोरेट सोच अब चंद दिनों की मेहमान है, और इसीलिए मैंने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर एक नई व्यवस्था का जन्म जो कल्कि करेंगे, वो इसीलिए करेंगे क्योंकि सनातन के पैरामीटर पर जो चीज इस दुनिया के लिए बेहतर है, वही होनी चाहिए, ना कि मूल्य आधारित ऐसी व्यवस्था जहां एकाधिकार हो सकता हो। इसीलिए सनातनियों, आज के वीडियो के अंदर मैंने आपको ईश्वर की कृपा से प्लान डब्ल्यू डिकोड करके दिया है। दुनिया के अंदर पहली बार ये प्लान डब्ल्यू डिकोड हुआ है, और इस प्लान डब्ल्यू के अभी बहुत सारे रूप दुनिया के सामने आएंगे।
बहुत सी चीजें तो अभी आपकी समझ में आएंगी भी नहीं, लेकिन मैं आपको इस प्लान डब्ल्यू के परिणाम तक की व्याख्या आने वाले समय के अंदर दूंगा। इन एक्शन के बारे में भी आपको बहुत कुछ बताऊंगा। इसीलिए अगर मैंने ये कहा कि 30 मार्च 2025 के बाद धर्मयुग आरंभ हो चुका है, तो आपसे ऐसे ही नहीं कहा। इस धर्मयुग के अंदर क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, किस तरह से करेगा, किस तरीके से किया जाएगा, कौन लोग इसमें शामिल होंगे, आने वाली व्यवस्था क्या होगी, किस तरह से होगी, दुनिया के हालात क्या होंगे, इन सबको मैं अच्छी तरह से डिकोड कर चुका हूं। इसीलिए आप लोगों के सामने समय आने पर बात रखता हूं। इसीलिए सनातनियों, इस समय के अंदर वर्तमान में जो समय चल रहा है, इस समय को ठीक करने के लिए दो तरीके से काम इस दुनिया के अंदर होगा। एक होगा प्राकृतिक तौर पर और एक होगा विचारधारा के आधार पर। प्राकृतिक तौर पर होगा वो काम प्रकृति करेगी, और विचारधारा के आधार पर जो होगा वो काम कल की करेंगे। इसीलिए प्राकृतिक तौर पर दुनिया को सबक सिखाने के लिए जलवायु परिवर्तन काफी है, और ये हमें आराम से समझा देगा कि प्रकृति से बड़े हम हो नहीं सकते। और विचारधारा के लेवल पर जो परिवर्तन होगा, ये ऐसा परिवर्तन होगा जो एक आम जनता को इन सब परिस्थितियों से बाहर निकालकर धर्म युग में प्रवेश कराएगी। और ये कोई छोटा काम नहीं है, ये साधारण काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये काम असंभव भी नहीं है। इसीलिए बड़ी तरस आती है जब लोग धर्म के अंदर फंसे हुए रहते हैं। हम तो जैनी हैं, हम तो अग्रवाल हैं, हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो ये हैं, हम तो मुसलमान हैं। अरे कहां पड़े हो भाई? दुनिया में जो होने जा रहा है वो हमारी समझ से बहुत ऊपर का है। अरे बच्चे भूखे मरेंगे तो क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मुसलमान ये देख करके भूख मिटेगी? अगर इस दुनिया के अंदर सूर्य अपनी रोशनी देता है तो हम मानव को देता है, जाति बंधन को देखकर नहीं देता। रात की चांदनी यदि इस धरती पर पड़ती है तो मानवता के ऊपर पड़ती है, इस पूरी प्रकृति पर पड़ती है, जाति बंधन देखकर नहीं पड़ती। इसीलिए अपने धर्म के मूल के अंदर उस सनातन के बीज को खोजिए, उसे बाहर निकालिए, उस विचारधारा को अपने धर्म में शामिल कीजिए, उस पर चलिए, फिर देखिए आपका अपना ही धर्म आपको क्या दे सकता है। आपको किसी दूसरे को देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आपको गर्व होगा अपने जैन धर्म पर, आपको गर्व होगा अपने हिंदू धर्म पर, आपको गर्व होगा अपने इस्लाम पर, आपको गर्व होगा अपने ईसाई धर्म पर, आपको गर्व होगा अपने सिख धर्म पर, आपको गर्व होगा अपने बौद्ध धर्म पर। क्योंकि आप अभी तक तो अपने धर्म की सच्चाई को भी नहीं जानते। आप हमेशा कंपेयर करते हैं अपने धर्म को दूसरे धर्मों से, और यकीन मानिए जब तक आप कंपेयर करते रहेंगे आप धर्म से कोसों दूर जाते रहेंगे। इसीलिए सनातनियों, बात की गंभीरता को समझिए। ये प्लान डब्ल्यू बहुत बड़ा प्लान है, और इस प्लान डब्ल्यू के तोड़ पर काम सितंबर से शुरू हो जाएगा। यानी सितंबर के बाद में जो अक्टूबर के अंदर श्राद्ध पक्ष के बाद जो नवरात्रे आरंभ होते हैं, इस नवरात्रों से इस प्लान डब्ल्यू के तोड़ पर काम इस दुनिया के अंदर आरंभ हो जाएगा। अगले एक साल में बहुत तेज गति से कार्य होगा, और इस कार्य की गति को आप अपनी आंखों से देखेंगे। और ये कार्य हर क्षेत्र में होगा, हर स्तर पर होगा, हर व्यक्ति इसमें भाग लेगा, कोई इससे अछूता रह ही नहीं सकता। इसीलिए अब भी आपको लगता है कि कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा, तो आपकी गहरी निंद्रा पर मुझे एक ही बात कहनी है, जाग जाओ, कुंभकर्ण की नींद अब अच्छी बात नहीं है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको भविष्य का दर्पण दिखाने के लिए पर्याप्त होगा। मिलेंगे अगले फिर किसी दिव्य संदेश के साथ आपके इसी यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों के सामने आऊंगा। तब तक के लिए जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की, जय सनातन विश्व।